क्या आप लोगों को पता है कि आज के ज़माने में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को फ्रीडम चाहिए, हम लोगों को ऐसा फ्रीडम चाहिए जो किसी के पास ना हो, हम लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, टाइम का फ्रीडम चाहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का फ्रीडम चाहिए, एवरीथिंग हम लोगों को फ्रीडम के अंदर चाहिए। लेकिन हम लोग कर भी जॉब रहे हैं, हम लोग कर भी बिजनेस रहे हैं, हम लोग 24 आवर काम कर रहे हैं, हम लोग प्रोडक्टिव हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, इतना फ्रीडम नहीं होता जितने कि हम लोग एक्सपेक्टेशन लगाए हुए थे। क्यों ऐसा होता है? बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में ही क्यों छोड़ के जाते हैं? फ्रीडम के मारे क्यों छोड़ के जाते हैं, आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पॉइंट जो हम लोग ज़ेरे बहस लाने वाले हैं वो है कि बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप या जॉब या किसी भी टाइप का फ्रीडम हासिल करने के लिए जो रास्ता अपनाते हैं उसको बहुत ज़्यादा ही जल्दी क्यों छोड़ देते हैं। इसका एक बेसिक वजह है, वो ये है कि डिसिप्लिन इज़ द की। अब डिसिप्लिन अगर आप लोगों के पास नहीं होगा तो आप लोग सक्सेस कैसे अचीव करेंगे? सक्सेस अचीव नहीं करेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम का फ्रीडम, एवरीथिंग जो आप लोग एक्सपेक्टेशन आपके जहन में है या आप लोग सोच सकते हैं वो फ्रीडम आप लोगों को कैसे आएगा? अगर आप लोगों को फ्रीडम ही नहीं आएगा तो आप लोगों को लगेगा कि भाईजान मैंने तो ऐसे ही इस रास्ते का इंतखाब कर लिया, वैसे ही घिसट जाता हूँ, वैसे रेट रेस में लगा लेता हूँ। ठीक है, जब तक आप लोग डिसिप्लिन नहीं करते हो अपने काम के अंदर, अपने टास्क के अंदर, अपने डेली लाइफ के अंदर, तो आप लोगों को फाइनेंशियल या किसी भी तरीके का फ्रीडम मिलना इम्पॉसिबल है। अब डिसिप्लिन का क्या मतलब है? डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं कि आप लोग सुबह 7 बजे उठें या सुबह 5 बजे उठें, सलूट मारें, हाथ मुंह धोएं, फिर जल्दी से ही काम पे लग जाएं, ईमेल्स ओपन करें, कोल्ड ईमेलिंग करें, कोल्ड कॉलिंग करें और अपने कस्टमर्स को रीच करें, अपने कस्टमर्स का काम करें, फैमिली का काम करें, ये वो। दिस इज़ नॉट फ्रीडम और दिस इज़ नॉट डिसिप्लिन। अब अगर आप लोगों को डिसिप्लिन का सिंपल सा मीनिंग चाहिए तो वो ये होगा कि डिसिप्लिन अगर आप लोग कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के ठान लेते हैं तो जब तक आप उस टास्क को कंप्लीट नहीं करते हैं आप लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, इसका मतलब होता है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का मतलब तो हम लोगों ने कुछ और ही लिया है। अब अगर डिसिप्लिन का मतलब हम लोग ये लेके चलें कि कोई स्पेसिफिक टास्क जब तक हम कंप्लीट ना कर रहे हैं तब तक हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, दिस इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन। सो हम लोग एवरी टास्क जो हम लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर करते हैं, अपने फाइनेंशियल लाइफ के अंदर करते हैं, जॉब लाइफ के अंदर, बिजनेस लाइफ के अंदर, स्टूडेंट लाइफ के अंदर करते हैं, उन सब से हम लोगों को सक्सेस अचीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि डिसिप्लिन ही कैसे लाएं अपने अंदर। अब डिसिप्लिन लाने का सिंपल सा एक फार्मूला है। अगर आप लोग 7 बजे उठ रहे हो तो 7 बजे उठो, 8 बजे उठ रहे हो तो 8 बजे उठो, 9 बजे उठ रहे हो तो भाई 9 बजे उठो, कोई जल्दबाजी नहीं। 2 बजे किसी ने उठना नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर की बातों को छोड़ो, वो लोग कहेंगे 2 बजे उठो, आप लोगों ने 2 बजे उठना नहीं है। क्योंकि 2 बजे अगर आप लोग उठोगे तो 8 घंटे की नींद कहाँ से करोगे पूरी? 8 घंटे की नींद इज़ द नेसेसरी। अगर आप लोगों को 2 बजे उठना है तो आपको पता है कितने बजे सोना पड़ेगा आप लोगों को? 6 बजे। और रात के 6 बजे तो कोई सोता नहीं है, रात के 6 बजे तो हमारे चाय का टाइम अभी हो रहा होता है, तो हम लोग कैसे सो सकते हैं? तो इसीलिए आराम से जो आपकी रूटीन है उसी मुताबिक। रूटीन का मतलब ये नहीं कि आप लोग रात के 6 बजे उठो, सुबह के 6 बजे सो के शाम के 6 बजे उठो, ये रूटीन नहीं। रूटीन का मतलब ये कि आप लोग अपनी 8 घंटे की नींद विद इन टाइम, जो टाइम पीरियड दिया हुआ है, जो अल्लाह ताला ने हमें लोगों को टाइम पीरियड दिया हुआ है कि 8 घंटे आप लोग नाइट के अंदर सो जाएं तो नाइट के अंदर सो जाएं, नाइट के अंदर अपनी पार्टीज़ को कम करें, नाइट के अंदर डिनर्स को कम करें, डिनर्स करें, पार्टीज़ करें, लेकिन इतने नहीं करें कि पूरी रात पूरे आपका रेस्ट टाइम ही उसके अंदर गुजर जाए। तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ क्यों आता है। अब फ्रीडम अगर आप लोगों को जब मिलता है, फाइनेंशियल आप लोगों को अगर फ्रीडम के बारे में बात करें, यही एक एग्जांपल लेके चलें। अगर आप लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाता है, अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने फैमिली की, अपने नेबरहुड की, अपने रिश्तेदारों की, एवरी पर्सन जो आप लोग जानते हैं, जिसको जानते हैं या आप लोग नहीं जानते हैं, उसके साथ आप लोगों को सुलह रहमी दिखाने के लिए खुदा ने, गॉड ने आप लोगों को इतनी ताकत दी कि आप लोग फाइनेंशियली फ्री हो सकें। अब आप लोगों ने उनको हेल्प आउट करना है। जैसे आप लोग उनको हेल्प आउट करेंगे वो लोग भी इस चंगुल से निकलेंगे, तो यू बोथ हैव मेड अ सोसाइटी जहाँ पे वो लोग रहेंगे, जहाँ पे वो लोग फ्रीडम हासिल कर रहे हैं। वो लोग नहीं जो एक जगह पे अपना माल जब्त किए हुए हैं और आज तक किसी को ना दे रहे हैं, ना चैरिटीज़ कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। अब ये जो पैसा है वो आप लोगों ने चैरिटी करना है। ये नहीं कि आप लोग 100 रुपये हैं तो आप लोग 100 रुपये ही चैरिटी करो। अगर आप लोग 100 रुपये कमाते हैं तो उससे 10 रुपये चैरिटी करो, 15 रुपये चैरिटी करो, 20 रुपये चैरिटी करो, अपनी हैसियत के मुताबिक चैरिटी करो। चैरिटी इज़ द की टू अ सोसाइटी जहाँ पे आप लोग फ्रीडम हासिल करेंगे, सेफ़ रहेंगे, आप लोगों के फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोग उठा सकेंगे। अब यही 3 पॉइंट्स हैं की वजह से आप लोग किसी भी तरीके से फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, या अगर आप लोग ये नहीं कर रहे हैं तो फ्रीडम से आप लोग बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं या जाने वाले हैं। अगर आप लोग ये 3 पॉइंट्स पे अमल करते हैं तो मैं आई विल गारंटी कि अगले नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर कोई ना कोई सक्सेस आप लोगों के लाइफ में अचीव करने वाली हैं आप लोग, और आप लोग मुझे कहेंगे थैंक यू भाईजान।